परिवार का बड़ा बेटा चला गया था और मुझे उसकी जगह लेनी थी। मुझे उसकी कमी नहीं खलने देनी थी परिवार में। 5 लोगों की फैमिली 4 की हुई, फिर 4 से बस 3 की ना रह जाए। बस इसी बात का डर था। मैं कुछ हूँ नहीं, ना मैं कुछ सेलिब्रिटी हूँ, ना एक्टर हूँ, कुछ नहीं हूँ। और ये तभी पॉसिबल था जब मैं कुछ बन जाती। जो सहले तंज सारे ऐसा हेलो एवरीवन, मेरा नाम सल्तनत प्रवीण है और मैंने यूपी पीसीएस 2022 में 6th रैंक हासिल की और डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे सेलेक्ट हुई हूँ। जब मैं 4-5 साल की थी तब मेरे पापा सऊदी चले गए एम्प्लॉयमेंट नौकरी की तलाश में। मेरी मदर पढ़ाई के लिए इतनी जुनून रखती थी, सिंस वो खुद नहीं पढ़ पाई थी तो उन्हें लगता था कि अपने बच्चों को पढ़ाना है। इसके लिए उन्हें कोई भी एजुकेटेड लोग मिल जाते थे तो उनसे घंटों बैठा के सवाल पूछती थी कि कैसे पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, क्या सब्जेक्ट्स दिलाने हैं बच्चों को। वो एक जॉइंट फैमिली में रहती थी तो इतना उनकी बात को वैल्यू नहीं दी जाती थी, बट उन्होंने इसके लिए लड़ना प्रायोरिटी रखा। उन्होंने एक जॉइंट फैमिली से निकल के लखनऊ जैसे शहर को चुना ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। और इस चीज़ के लिए उन्हें सोसाइटी के अगेंस्ट जाना पड़ा। अपने हस्बैंड को, जो कि मेरे पापा उस वक्त सऊदी में थे, उनको मनाना पड़ा, बिकॉज सबको ये डर था कि एक अकेली लेडी 3 बच्चों के साथ इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में कैसे मैनेज करेगी। 2008 में मेरी क्लास 9th में यहाँ एडमिशन हुई। तो 9th 10th करने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि मुझे आगे क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। फिर थोड़ा बहुत दोस्तों से बात करके मुझे आइडिया लगा कि पीसीएम लेना चाहिए, तो मैंने पीसीएम में एडमिशन लिया। बिकॉज कोई बताने वाला नहीं था, एक मार्गदर्शक जो होता है परिवार में कि जो बता सके कि क्या अच्छा रहेगा, कौन सा किस में अच्छा करियर ऑप्शन है, तो ये चीज़ें हमारे परिवार में नहीं थी, हमारे दूर दूर तक रिश्तेदारों में नहीं थी। वहाँ से इंटरमीडिएट करने के बाद फिर एक हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि बीटेक कर लो, एक टेक्निकल हैंड हो जाएगा। तो 2012 में मैंने अपने घर के नियरेस्ट कॉलेज जो था इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, उसमें एडमिशन लिया 2012 में। जैसा कि बाकी कॉलेजेस में होता है, कैंपस प्लेसमेंट शुरू हुए थे, तो हमारे कॉलेज में टीसीएस आने वाली थी और उसके लिए सीसैट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सीसैट को की तैयारी के लिए मैंने एक जगह ट्यूशन लिया था। तो जो मुझे ट्यूशन देते थे वो प्रिपरेशन में थे सिविल सर्विसेज की ही। तो वहाँ से उन्होंने मुझे बेसिक चीज़ें बताई कि सिविल सर्विसेज भी एक चीज़ है और इसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें उन्होंने मुझे बताया। ऑल्दो उस साल कॉलेज के आखिरी साल में मेरा टीसीएस प्लेसमेंट तो हो गया था। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं प्राइवेट जॉब करती टीसीएस के का जॉब एक्सेप्ट करके, और दूसरी साइड मेरे पास सिविल सर्विसेज था। मेरा ये डिसीजन था कि मैं सिविल सर्विसेज ऑप्ट करूंगी। अगर मैं एक लड़का होती तो शायद मुझ पे ये बर्डन होता कि मुझे जॉब करनी है, घर वालों को देखना है। बट यहाँ मुझे लड़की होने का एडवांटेज मिला क्योंकि मुझे घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और मैंने सिविल सर्विसेज को ऑप्ट किया। यहाँ से 2017 से मेरी सिविल सर्विसेज की जर्नी स्टार्ट हुई। घर पे रह के उतनी अच्छी तैयारी तो नहीं कह सकते, बट हाँ सपोर्टिंग फैमिली थी तो तैयारी अच्छी चल रही थी और फैमिली के साथ भी अच्छा खासा टाइम गुजर रहा था। बट इसी दौरान मेरे से जो छोटा भाई था, 2 साल छोटा, दानिश, उसको फीवर आना शुरू हो गया और वो फीवर इतना हाई रहता था, 103 104, कि घर पे तो मेडिकेशन होना उतना पॉसिबल नहीं था। फाइनली उसको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। 16 सितंबर 2020 को उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जिस दिन वो एडमिट हुआ था, शाम में उसको सीजर्स आने शुरू हो गए। डॉक्टर ने उसको वहाँ से रेफर कर दिया था। हम उसे दूसरे हॉस्पिटल लेके गए। चीज़ें इतनी जल्दी बिगड़नी शुरू हुई कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं था। 16th को वो आईसीयू में एडमिट हुआ, 17th को उसको वेंटिलेटर पे रखा गया, 18 सितंबर को ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड, 20 सितंबर ही पास्ड अवे। इन 4 दिनों की जो जर्नी थी, वो इतना भयानक एक दृश्य अभी भी मेरी आंखों के सामने वो निकल के आता है। उस चीज़ से निकल के आना, उस वक्त मेरा पूरा परिवार बिखर गया था।
एक तरफ मेरा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थी, मेरा सपना था कि मुझे कुछ करना है वो था, दूसरी तरफ मेरा परिवार था। मुझे इसमें से प्रायोरिटी परिवार को देनी पड़ी। मेरा जो तैयारी था वो पूरी बैक ट्रैक पे आ चुका था। मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, मुझे घरवालों को देखना था। मेरी मम्मी जो पूरे परिवार की स्ट्रेंथ थी, एक जिंदा दिल लेडी थी, उनको मैंने कमरे में बंद होके रोते हुए देखा था ताकि कोई और उनकी आवाज़ न सुने, और वो बहुत टूट चुकी थी। उनकी फिज़िकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, इमोशनली वो बहुत टूट चुकी थी। वो बहुत ग्राफ बिल्कुल उनका नीचे ही जा रहा था, उनकी हेल्थ का ग्राफ। मेरे पापा का काम बहुत खराब हो गया, और हम 5 लोगों की फैमिली सिर्फ 4 बचे। 20 सितंबर को मेरा भाई चला गया। उसके 1 हफ्ते बाद मेरा यूपीपीसीएस रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का फाइनल रिजल्ट आया, जिसका मैंने इंटरव्यू दिया था और मैं सेलेक्ट नहीं हुई। ये एक और झटका था। मैंने उम्मीद की थी कि शायद अगर मैं सेलेक्ट हो गई तो एक परिवार को एक डिस्ट्रैक्शन मिल जाएगा, एक खुशी का पल मिलेगा जिससे हम इस चीज़ को ओवरकम थोड़ा बहुत कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। वो एक लोवेस्ट मोमेंट था हमारे पूरे परिवार के लिए, और उस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, मैं वक्त दे भी रही थी तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे वो चीज़ें रिविज़िट हो रही थी, रिवाइंड हो रही थी, जो चीज़ें इन 4 दिनों में घटित हुई थी। बट विद टाइम जब घाव भरने लगे थोड़े बहुत, तो हमने फिर से डिसाइड किया कि चलो एक ट्राई करते हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना था इस परिवार के लिए, बिकॉज़ परिवार का बड़ा बेटा चला गया था और मुझे उसकी जगह लेनी थी। मुझे उसकी कमी नहीं खलने देनी थी परिवार में। और ये तभी पॉसिबल था जब मैं कुछ बन जाती, क्योंकि मैं कुछ हूँ नहीं, ना मैं कुछ सेलिब्रिटी हूँ, ना एक्टर हूँ, कुछ नहीं हूँ। तो मुझे बस अपनी पढ़ाई से ही मैं जो बन पाती, मेरे पास बस यही एक ऑप्शन था कि मुझे पढ़ना है और कुछ ना कुछ तो करना ही है। धीरे-धीरे मेरी जर्नी, मैंने फिर से वापस अपनी पढ़ाई शुरू की, और हिम्मत नहीं होती थी किताबों को छूने की। फिर घर पे मैंने बात की, मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि बेटा, जिस दिन तुम इस चीज़ के लिए निकली थी, जब तुमने ये फील्ड चुना सिविल सर्विसेज़ का, तभी से तुम मेरे लिए ऑफ़िसर हो, और ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, बट मेरे लिए तुम हो, आईएएस पीसीएस ऑफ़िसर हो। ये इस एक स्टेटमेंट ने मुझे इतना सुकून दिया कि मैंने ठान लिया कि अब कुछ तो करना है। इतना भरोसा किया मेरे अम्मी ने, मेरे अब्बू ने, तो मुझे कुछ तो उन्हें वापस देना ही था। बिकॉज़ अगर ये मैं नहीं करती ना, तो वो कितने लोगों को जवाब देते? किसको-किसको जवाब देते कि बेटी को इतना वक़्त दिया, इतना भरोसा किया और मिला क्या? कुछ भी तो नहीं। इतना पढ़ाया, इतना खर्चा किया, क्या फ़ायदा हुआ? इससे अच्छा तो शादी कर दिया होता। तो इस चीज़ का मुझे, ये सीन मुझे नहीं देखना था। मुझे उनको बेबस नहीं देखना था। मैंने वहाँ से अपनी तैयारी फिर शुरू की, अपना शेड्यूल बनाया, लाइब्रेरी करती थी, बट दिन में एटलीस्ट 3 से 4 बार तो ऐसा होता था जब मैं वापस उन 4 दिन थे जो मेरी लाइफ के वर्स्ट डेज़ थे, मैं वापस उस मोमेंट पे चली जाती थी, और फिर कॉन्संट्रेट नहीं कर पाती थी, फिर रोने लगती थी। 2022 के टाइम मेरे जो एग्ज़ाम्स हुए थे, यूपीएससी भी और यूपीपीसीएस भी, दोनों में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। क्योंकि मैं पढ़ाई पढ़ाई तो मैंने किया था, बट मैं कॉन्संट्रेट होके मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। अभी तक यूपीएससी में मेरे 3 अटेम्प्ट्स हो चुके थे और एक प्रीलिम्स भी नहीं निकला था, और यूपीपीसीएस में ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। 2022 का जब एग्ज़ाम था जिसमें मुझे फाइनल ये सिलेक्शन मिला था, वो भी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। प्रीलिम्स के जस्ट 2 हफ्ते पहले मेरे फादर का किडनी इन्फेक्शन की वजह से एक सर्जरी होना था। तो एक बार फिर मेरे पास सामने ये चैलेंज आया कि एग्ज़ाम या परिवार। मैंने चीज़ों को बैलेंस करना शुरू कर दिया कि मुझे पढ़ाई तो करनी ही है, लेकिन साथ में परिवार को भी रखना है, उनकी देखभाल भी करनी ही है। तो मैंने अपना टाइम टेबल इसी हिसाब से शेड्यूल किया था। ये चीज़ें मैनेज हो गई, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया, अच्छा हुआ, रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद मैं मेंस की तैयारी पे लग गई। बट सिंस 2020 से मेरी मदर की हालत इतनी ख़राब थी
कि हमें बाद में पता चला कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन था। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि कुछ भी हो सकता है। और मेरा मेंस का एग्ज़ाम सितंबर 2022 में था और मम्मी का ऑपरेशन शेड्यूल किया अगस्त 2022 में। वो इतना क्रिटिकल ऑपरेशन था कि हम सब बहुत डरे हुए थे। हमें बस नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वापस वो चीज़ें ना दोहराई जाएँ। 5 लोगों की फैमिली 4 की हुई, फिर 4 से बस 3 की ना रह जाए। बस इसी बात का डर था और हमेशा ये दुआ करते थे। जिस दिन मम्मी का ऑपरेशन था, उस दिन उनका ऑपरेशन 6 से 7 घंटे चला था और उस वक़्त हम सब लोग जान-ए-माज़ पे बैठे थे। दुआ कर रहे थे कि बस वो ठीक हो जाएँ, बस हम उन्हें सही सलामत घर लेके जाएँ। और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा हुआ और हम उन्हें सही सलामत घर लेके आए। वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी हमारे लिए। 1 डेढ़ महीने बाद मेरी मेंस के एग्ज़ाम था और मैंने अपने आप से बोल रखा था कि अगर इस बार नहीं करोगे तो अगली बार तुम शादी करने वाली हो। डू और डाई वाली सिचुएशन थी। मैंने मेंस की तैयारी ज़बरदस्त की थी इस बार और एग्ज़ाम भी अच्छा हो गया था। उम्मीद थी कहीं न कहीं कि इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। इंटरव्यू का कॉल आ चुका था मेरे पास। मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू की, मॉक इंटरव्यूज़ जॉइन किए। फाइनली उस दिन का हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि रिज़ल्ट आएगा तो कुछ तो पॉज़िटिव न्यूज़ आएगी, कुछ तो अच्छा होगा। जब रिज़ल्ट आने वाला होता है तो 2-3 दिन पहले से हमें पता चल जाता है कि रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जस्ट 1 दिन पहले हम पूरा परिवार बैठ के हम लोग बात कर रहे थे। पापा ने कहा कि इस बार रिज़ल्ट आता है तो हम सब लोग कहीं घूमने चलेंगे। मैंने कहा कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो कह रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, तो भी घूमने चलेंगे। तो ये एक ऐसा सपोर्ट मुझे दिया, मुझे मेंटल पीस दिया कि चलो होगा तो भी अच्छा, नहीं होगा तो बाकी परिवार तो मेरे साथ है ही, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। जिस दिन रिज़ल्ट आया था 7 अप्रैल 2023 रमज़ान का महीना चल रहा था और हम लोग इफ्तार करके बैठे हुए थे। शाम में 7:30 के करीब रिज़ल्ट आया था। जब नोटिफ़िकेशन आया, पीडीएफ मैं ओपन कर रही थी, तो बस एक ही दुआ कर रही थी कि बस पीडीएफ में नाम आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। अब वो चाहे नीचे से पहले रैंक पे आए या ऊपर से आए, बस पीडीएफ में नाम होना चाहिए। जब मैंने ओपन किया तो 6th रैंक पे फर्स्ट पेज पे मेरा नाम दिखा सल्तनत प्रवीण। मैंने बार-बार स्पेलिंग कन्फर्म की कि ये मैं ही सल्तनत हूँ या कोई और है। जब नाम कन्फर्म हो गया, फिर रोल नंबर मैच कराया, रोल नंबर भी मैच हो गया। फिर मुझे 1 मिनट लगा ये प्रोसेस करने में कि मैं वाक़ई में सेलेक्ट हो गई और वो भी डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे। मैं भाग के गई, दूसरे रूम में मेरे फादर बैठे थे। मैंने उनको बताया और ही स्टार्ट क्राइंग, वो रोने लगे। वो खड़े हुए, उन्होंने मुझे हग किया और हम काफ़ी देर तक रोते रहे। मेरी मदर भी खड़ी थी, वो भी आ गईं और ये ऐसा मोमेंट था जो मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे गूज़बम्प्स आते हैं कि अपने फादर को जाके बोला मैंने कि पापा मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई। ही वाज़ सो हैप्पी। सब लोग इतने खुश थे, सब काफ़ी देर तक रोते रहे और ये एक ऐसा चीज़ था जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। मैंने ये इमेजिन कर रखा था कि रिज़ल्ट आएगा, मैं जाके पापा को बोलूँगी कि मैं कलेक्टर बन गई, मैं डीएसपी बन गई। ये हमेशा से मैंने सोचा था और वो मोमेंट मेरे लिए सपने को साकार करने जैसा मोमेंट था। जब हम तैयारी फ़ेज़ में होते हैं, तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अगल-बगल देखते हैं। जैसे हमारा रूममेट क्लियर कर गया, हमने साथ में प्रिपरेशन शुरू की थी और मैं वहीं रह गई। काफ़ी डीमोटिवेटिंग होता है, लोग काफ़ी कुछ कहने लगते हैं। ऐसा ही एक इवेंट मेरे साथ हुआ था। 2019 का यूपीपीसीएस का फाइनल रिज़ल्ट आया था और मेरे पास एक कॉल आया शाम में जब रिज़ल्ट आया और मेरे एक फ्रेंड का था। उसने मुझे कॉल किया और मेरे को बोला कि सल्तनत मैं अधिकारी बन गया। तो ये जो अधिकारी वाला वर्ड था, ये इतना भारी भरकम वर्ड था जिसने मेरे को गूज़बम्प देता है अभी भी मैं सोचती हूँ तो। मैंने डिसाइड किया था कि यार ये तो हमने साथ में जर्नी शुरू की थी, इसका हो गया, मैं क्यों पीछे रह गई? कुछ ना कुछ तो कमी है। मैंने सोचा कि यार मैं कभी ना कभी तो इसको बोलूँगी कि मैं भी अधिकारी बन गई और मैंने फिर उसके लिए मेहनत की। 2022 में जब फाइनल रिज़ल्ट मेरा आया, मैंने उसको कॉल किया और बोला कि देखो मैं भी अधिकारी बन गई। काफ़ी सालों बाद हमारे घर में खुशी आई। भाई के जाने के बाद कुछ नई चीज़ नहीं हुई थी हमारे घर में। हमारे घर का पेंट तक चेंज नहीं हुआ था।
वही सब कुछ पुराना था। ये एक नया होप आया मेरे घर में, नई खुशी आई। मेरी मम्मी इतनी खुश थी, उनकी हेल्थ तब से जब से रिज़ल्ट आया है, वो बहुत खुश रहने लगी हैं, उनकी हेल्थ सही हो गई है एंड सब कुछ इतना बदल गया है सिर्फ़ एक रिज़ल्ट की वजह से। हमारा जो सोशल कंडीशन है, हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो एक मेंटल थॉट है, वो सब कुछ चेंज हो गया सिर्फ़ एक रिज़ल्ट की वजह से। और मैं इसी चीज़ का तो वेट कर रही थी, मुझे यही तो चाहिए था। जब जोश टीम के साथ मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि टीसीएस या एक प्राइवेट जॉब ना ऑप्ट करने का क्या मोटिवेशनल फैक्टर था, क्यों सिविल सर्विसेज चुना था? बिकॉज़ प्राइवेट जॉब में अच्छी खासी सैलरी होती है आईटी सेक्टर में। और तो मेरा जवाब इसका ये था कि मैंने एक लंबा वक्त इसमें गुजारा है, प्लस मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे जो भरोसा किया था, तो मुझे वो वापस उनको करना था, और वो सिर्फ पैसे के माध्यम से मुझे वापस नहीं करना था। मुझे उनकी आंखों में वो प्राइड देखना था, वो रिस्पेक्ट देखना था। प्राइवेट से मैं लाखों कमा तो सकती थी, बट ये प्राइड मोमेंट मैं उनको नहीं दे पाती। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि मैंने सिविल सर्विसेज ऑप्ट किया। जब मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया था, मैंने जोश टॉक के कुछ वीडियोस देखे थे, और उसमें से एक वीडियो मैंने देखा था मोहिबुल्लाह सर का, जो करेंटली आईपीएस ऑफिसर हैं। तो उस चीज़ से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला, बिकॉज़ उनकी भी जर्नी बहुत लॉन्ग थी और काफ़ी रिलेटेबल थी मुझसे। तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट किया कि यार इतना आ गए हैं, अब नहीं छोड़ना है, अब तो हो ही जाएगा। कई बार होता है कि सक्सेस हमसे कुछ फीट की दूरी पे होती है और हम हार मान के बैठ जाते हैं, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। हम तब तक फाइट करें जब तक हमारा सपना साकार ना हो जाए, क्योंकि सपने जो होते हैं वो वाक़ई में सच होते हैं।